टू राइज स्मार्ट। स्वागत है आप सभी का राइज स्मार्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं सोनम गोयल फिर से आज हिस्ट्री के नए सेशन से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और भाई क्या हाल है आप सबके, की गल है भाई, बात किया करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो भाई। हम लोग भी इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग भी इसी तरह बने रहेंगे और कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे आप बहुत जल्द राइज स्मार्ट से जुड़ेंगे भी, ठीक है। और भाई वाशाओ हाँ, थोड़ा आज मैं मूड में हूँ भाई। आप देखो ना कि अच्छा दिन है, अच्छा मतलब समय है, तो इससे थोड़ा सा मैं खुशनुमा मूड में हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास, स्पेशली राइज स्मार्ट की क्लासेस का मज़ा उठा रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए राइज स्मार्ट ऑलरेडी बैच एक लॉन्च करके आए हैं, लेकर आए हैं, जहां पर हम लोग एसएससी की जीएस क्लास, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। रेगुलर आपसे बने हुए हैं, लाइव 3 PM से लेकर 9 PM तक। इसे मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस जानकारी को शेयर नहीं करा है वो शेयर कर दें। और भाई हम आगे की तरफ चलते हैं हमेशा की तरह अपनी क्लास की और बहुत जल्द आपको जीएस में एक नया चेंज जरूर मिलने वाला है। जहां बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी पढ़ना है, इको पढ़ना है, बहुत जल्द मिलेंगे हमारे ज्योग्राफी पढ़ाने वाले, हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस करने वाले तरुणा मैम, जो बहुत अच्छे से आप लोगों को ज्योग्राफी समझाएंगी, भूगोल पढ़ाएंगी और बहुत अच्छे से इको की सारी जानकारी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे जल्द मुलाकात होगी अवस्थी सर की। तो इंतजार करते रहिए। मैंने सिर्फ एक सरप्राइज का नमूना दिया है, बाकी क्लासेस आपको करनी है और आपको समझना है, ठीक है। और मैं आपकी हिस्ट्री मेंटोर हमेशा की तरह चलेंगे आगे नए टॉपिक पे, नए चटपटी कहानी कंसेप्ट के साथ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड सारी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो भाई आज मेरा जो टॉपिक है वो एसएससी के उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हिस्सा है जहां आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस की कमी नहीं की जाती है। आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन बैंक उठाइए, देखिए, झांकिए, भाई पता चलेगा कि अकबर के प्रशासन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आज का मेरा यही विषय होगा, आज का टॉपिक हमारा यही होगा और इसमें आज हम सारी जानकारी के साथ कुछ कहानियों पे, कुछ मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। तो चलते हैं भाई। अगर मैं अकबर के प्रशासन की बात करती हूँ तो भाई अकबर के प्रशासन में, अकबर की खिदमत में हाजिर हैं उनके सभी मंत्री। कहाँ गए भाई हमारे अकबर जी, ठीक है, बहुत जल्द आ जाइए, इतनी जल्दी से हाँ शर्माने की जरूरत नहीं, लगता है आप लोगों को देखकर ये शर्मा गए हैं। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का प्रशासन। अगर मैं अकबर के प्रशासन की बात करूं तो देखिए, इमेजिन कीजिए कि पूरा का पूरा अकबर का साम्राज्य है, सम्राट अकबर ये है और ये है पूरा का पूरा हमारा साम्राज्य। साम्राज्य ऐसे ही होता है। अब तुम्हें लगता है मैं पूरा मैप बनाऊंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ठीक है, हमें सिंपल वे में समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सिंहासन पर कोर्ट में बैठे हैं कौन, अकबर। यानी एक चीज समझ में आई, यानी जितनी भी सारी शक्तियां हैं, जितने भी सारे रिसोर्सेस, संसाधन हैं पूरे साम्राज्य के, उसके सम्राट कौन हो जाते हैं, अकबर। सारी शक्तियां, ठीक है, पावर्स और सारे के सारे रिसोर्सेस यानी संसाधन, ठीक है, संसाधन। एक सेकेंड रुको भाई, ये हो गया हमारा संसाधन, ठीक है। अब अकबर का इतना बड़ा साम्राज्य, आपको क्या लगता है कि अकबर जाते जाते दिखता होगा? हर जगह तो अकबर जा नहीं सकता। क्या आज आपको लगता है इतना बड़ा देश एक अकेले प्रधानमंत्री संभाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो कहीं ना कहीं संविधान में शक्तियों का विभाजन किया है ना। पढ़ा ही होगा आपने पॉलिटी में हिमांशु सर के साथ, और नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े साम्राज्य को या देश को अकेले प्रधानमंत्री जब नहीं संभाल पाते हैं तब आता है सीएम का पद।
उसके नीचे आप देखते हैं डीएम, मेयर, कलेक्टर सब आपको नजर आएंगे। विलेज लेवल पर आपको पंचायत नजर आएगी, जो बहुत अच्छे से आपको आगे क्लासेस में समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखते हैं वही चीज अकबर के काल में उठा के रखे तो बच्चा सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ भाषाओं का फर्क है। यहाँ पर वो लोग शब्दावली रखते थे और आज अंग्रेजी, जब प्रभु अंग्रेज यहाँ से निकले देश को छोड़कर तो अंग्रेजी सिखा गए और वही अंग्रेजी में आज आप वर्ड बोलते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ठीक है। इसी तरह अकबर का पूरा साम्राज्य जो था वो विभाजित था सूबा में, सूबा सरकार में, और सरकार हमें नजर आता है विभाजित होते हुए परगना में। आप जानते हो दरअसल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, देखो मेरा फोकस हमेशा ये रहेगा आप ज्यादा ना पढ़े, भाई मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये फायदा तो मिले ना कि आप लोगों को इतना ना पढ़ना पड़े, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम कंटेंट, ठीक है। तो आज सूबा और दूसरा हो जाता है हमारा परगना, जिस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अकबर की चीजों को लेकर मैं अगर आपको जानकारी दूं तो याद होगा जब अकबर के निर्माण में हम बात कर रहे थे लाल किले के, फतेहपुर सीकरी के, फतेहपुर सीकरी नगरी बसाई अकबर ने और वही लाल किला भी अकबर ने बनवा दिया अपने रहने के लिए। हमारी तरह घर थोड़ी होते थे, किलों में रहते थे, राजा थे, सम्राट थे। और इसी तरह कहा जाता है कि भाई राजा ने यानी सम्राट ने, अकबर ने अपना ऑफिस बना रखा था, ऑफिस का डिवीजन कर रखा था। अपने सुबह सुबह की दिनचर्या को फॉलो करते हुए जैसे दरबार से वो नीचे उतरते थे तब वो जाते थे कहाँ पर, दीवाने आम, जहां दीवाने आम में उनकी जनता उनसे मिलकर बैठकर उनसे कई मुद्दों पर चर्चाएं करती थी। जैसे आपने कई मूवीज में कंसेप्ट ही देखे होंगे, कोई परेशानी है, अरे भाई बगल वाले क्षेत्र के लोगों ने पानी का रास्ता रोक लिया है, हमारे गांव में पानी की दिक्कत आ रही है। तो कोई कहेगा कि राजा इस तरह से हमारी भूमि पर बंजर हो रखी है, सिंचाई ही नहीं हो रही है, लेकिन हम कर नहीं दे पा रहे। तो यानी जनता की जो सुख दुख है, उनकी जो परेशानियां हैं, वो सब आम जनता को लेकर डिस्कस करते थे अकबर। कहाँ पर, दीवाने आम। दरअसल आप जानते हैं कि दीवान यहाँ पर जो है एक तरह का, एक प्रकार का क्या है, डिपार्टमेंट, विभाग आप बोल सकते हैं, इसका उपयोग किया गया है, ठीक है। और अकबर यहाँ पर अपनी जनताओं से कोऑर्डिनेट करती थी, तभी तो उनकी जनता बोलती थी अकबर महान, ठीक है। नेक्स्ट तो वहीं आ गया दीवाने खास। अब ये दीवाने खास, दीवान तो समझ में आ गया डिपार्टमेंट, ठीक है, लेकिन खास क्या है अब इसमें, दरअसल जो अकबर के मंत्री होते थे उनके साथ जितने भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है ना, जिन पे चुपचाप रहकर उनको डिस्कशन करना होता था, वो सारे मुद्दों पर चर्चा दीवाने खास में होती थी। जैसे कि भाई बताइए रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फलाने गांव से कितना रेवेन्यू आया है, कितना कर आया है, और अगर इतना आया है तो कम क्यों आया है, कहाँ लग गया बाकी का पैसा, पूरा चिट्ठा खोला जाता था। या अगर उनके कोई सेनापति हैं तो भाई सेनापति ये याद रखो बहुत जल्द हम सामने वाले यानी अगले पिछले जो भी गांव है, साम्राज्य है, उस पर आक्रमण करने वाले हैं, तो तैयारी की जाए। तो इस तरह से जो भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है, चर्चा है, उन सब पे बात की जाती थी मंत्रियों के साथ अकबर करते थे दीवाने खास में। और अब हम चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो है अकबर के कुछ खास तौर पर मंत्री भी नियुक्त होते थे, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं वजीर। दरअसल आपने चेस देखा है, चेस में राजा है, राजा का वजीर होता है। अब आप जानते हैं यहाँ पर उसकी अहमियत को समझिए। अगर आप उसकी अहमियत को समझेंगे तब आपको उसके पद का जो मतलब खासियत है वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। जितने भी विभाग थे, ठीक है, मुख्य विभाग, जितने भी मुख्य विभाग आप कह लीजिए, कई विभाग कह लीजिए, ठीक है, उन विभाग के ये कौन हुआ करते थे, वो इनके नियंत्रण में आते थे, ठीक है। मुख्य विभाग किसके कंट्रोल में आते थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ, भाई आधी इंग्लिश आधी हिंदी, थोड़ा सा मैनेज करना होता है, भाई सभी तरह के स्टूडेंट हैं और इतनी सिंपल इंग्लिश तो आप लोग समझ ही सकते होंगे, ठीक है। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ
वजीर, ठीक है, वजीर के नियंत्रण में, यानी बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स आप कह सकते हैं। ये लो भाई, ये भी मैंने लिख दिया है। आप अगर मैं बात करती हूँ मीर बख्शी की, तो आप जानते हो मीर बख्शी जो है एक अलग ही प्रकार का अपना दायित्व निभाया करते थे। दरअसल ये होते थे हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब मैं अगर इसे बोलूंगी तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे यानी सैन्य विभाग के प्रधान, ठीक है, ये सही रहेगा ना। सैन्य विभाग के प्रधान हुआ करते थे। और आप जानते हैं कि यहाँ उनसे संबंधित उनके रिक्रूटमेंट भी आप बोल सकते हैं, उन सबसे संबंधित यानी मिलिट्री से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो कौन देखते थे, मीर बख्शी देखते थे। मीर समन, ये मीर समन कौन होते थे, दरअसल इनका तो कुछ खास ही इम्पोर्टेंस मतलब काम हुआ करता था। ये थे चीफ ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। अब यहाँ पर क्या बात आ गई है, यानी जो शाही परिवार है और जो इनके कारखाने हैं एंड कारखानास आप जानते हैं, अगर आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो मुगलों से रिलेटेड आपको बहुत सारे कारखानों का लेकर जिक्र किया गया है। उन कारखाने और शाही घराने से संबंधित जो भी है वो प्रधान उनकी मुख्य चीजों को देखकर उनके प्रबंधकारी कौन थे, मीर समन कहलाते थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सिंपल आता है कि मीर बख्शी कौन होते थे, हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आते हैं हमारे सूबे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था अकबर का जो साम्राज्य है वो सबसे पहले सूबा में बटा है और इसका जो हेड होता था वो क्या कहलाता था, सूबेदार। ठीक है, सूबेदार कहलाता था, जिसका काम होता था कानून, अब हिंदी बारी आएगी भाई, ऐसी नहीं, कानून व प्रशासन व्यवस्था को नियंत्रित करना होता था। ठीक है, व्यवस्था को नियंत्रित करना होता था। और इसके साथ अगर मैं बात करती हूँ परगना की, तो परगना में जो मुख्य प्रधान होते थे वो कहलाते थे शिकदार। ठीक है, वो कहलाते थे शिकदार। और जानते हैं इनका काम क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ कर एकत्रित करना और कर एकत्रित करके अपने आगे कर को पहुंचाना ताकि वो कर आगे जाकर कहाँ पहुंचाया जा सके, सम्राट के पास। ठीक है, और इस तरह से ये प्रोसेस को फॉलो करके प्रशासन कायम किया जाता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य क्या इसी तरह से बन सकता था, जहाँ एक तरफ राजा इतने सारे अभियानों में जा रहे हैं, दिन पर दिन अभियान कर रहे हैं। ठीक है, उन अभियानों में काफ़ी तो इन लोगों ने अपने परिवारजन के लोगों को खो भी दिया था, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, तो इसीलिए चाहे हमारे आज के काल के राजा यानी हमारे आज जो इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडिया है, इसके काल के राजा की बात करें, उस काल के राजा की बात करें तो जिम्मेदारियां बहुत हुआ करती थी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। रेवेन्यू कलेक्शन करते थे यानी कर एकत्रित करना इनका काम होता था। और इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया कि ये जो है कर, अगर कर से संबंधित हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग रेवेन्यू पे बात कर लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू की बात की जाए तो आप जानते हैं दरअसल अकबर ने भी शेषा सूरी की ही तरह जब्ती प्रथा पर यानी जब्ती सिस्टम को फॉलो किया था, जिसे बाद में जाकर अकबर के वित्तीय मंत्री टोडरमल ने उसका नाम बदल के दहसाला व्यवस्था यानी दहसाला सिस्टम कर दिया था। तो ये रेवेन्यू सिस्टम में टोडरमल ने जो नया व्यवस्था को नाम दिया था उस व्यवस्था को कहते हैं दहसाला सिस्टम यानी दहसाला व्यवस्था। ठीक है, ये दहसाला व्यवस्था क्या है, बहुत सिंपल सी भाषा में, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है खेत, और इस खेत पे कभी 10 साल का तो अनुमान होता होगा ना
कि 10 साल के अनुमान पे हमें पता चलता होगा ना कि यहाँ से कितना कर है, कैसा कर लिया जा रहा है, कितना कल्टीवेशन है, कितना सिंचित इसमें भाग है और कहाँ से कितना कर यहाँ से आ सकता है। तो यानी उसलिए 10 साल के हिसाब को रखते हुए उसी को कर मान लेना, यानी उतने ही अमाउंट को कर मान लेना ही क्या कहलाता था, दहसाला सिस्टम कहलाता था। आप जानते हैं ये जो दहसाला सिस्टम के तहत कर इकट्ठा करते थे उसका 1/3 भाग यानी टैक्स का ये जो टैक्स था इसका 1/3 भाग जो है वो राजा को यानी सम्राट को दिया जाता था। और किस फॉर्म में, कैश में, ठीक है, यानी ये लोग नगद देते थे, ठीक है, और बाकी का सारा हिस्सा जो है अपना खुद रखा करते थे। इसके अलावा अगर बात किया जाता है रेवेन्यू सिस्टम को लेकर, तो आप जानते हैं कि दरअसल ये 4 भागों में बटा हुआ था, जिसे कहते थे पोलाज, परोती, ठीक है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं जानती हूँ कुछ ने सुना होगा, ठीक है, चच्चर और बंजर। ये होता क्या था दरअसल, पोलाज ये सबसे अच्छी खेती मानी जाती थी जो साल में एक बार की जाती थी, ठीक है। 1 सेकंड जरा, ये कुछ ज्यादा ही भाग रहा है और इस शैतान की आज पिटाई भी मुझे लग रहा है करनी पड़ेगी। नहीं भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने दुष्टों को नहीं पीटती हूँ, ठीक है, मुझे पता है मेरे दुष्ट पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, साल में एक बार खेती होती थी, ठीक है, खेती की जाती थी। अगर मैं परोती की बात करूं तो यहाँ पे परोती जो है वो 2 साल में होती थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चच्चर की तो वो 3 से 4 साल में एक बार होती थी, ठीक है। ये थोड़ा विभाजन आप लोग देखेंगे, समझेंगे और तभी आप इसको समझने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो 3 से 4 साल में। और आप जानते हैं कि ये बंजर जो होती थी सबसे बेकार भूमि मानी जाती थी, जिसे 5 साल से अधिक, 5 साल या 5 साल से अधिक छोड़ दिया जाता था और तब खेती की जाती थी, ठीक है। तो ये आज हम जो देख रहे हैं अपना रेवेन्यू सिस्टम, ये उसके कुछ मुख्य जानकारी जो आप लोगों के काम आएगी क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज प्रशासन के ऊपर जो चर्चा करना था वो मेरा मुख्य विषय इसलिए ही था क्योंकि मैं चाहती थी कि इससे आने वाले संबंधित क्वेश्चन आपका कोई नहीं रहना चाहिए। तो आज आपको पता चल ही गया कि सूबा क्या है, परगना क्या है, वजीर, मीर बख्शी, मीर समन, ठीक है, और हमारा ये कर विभाग, दीवाने खास, दीवाने आम, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, रिकॉल करते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज का हमारे वीडियो कैसा लगा इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से अगली क्लास में नए टॉपिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।